नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करूँगा, जबकि इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ख़बरें आप लोगों के सामने आती रही हैं, लेकिन मैं आज तफसीली गुफ्तगू करूँगा और वो भी प्रोफेसर अपूर्वानंद की एक तहरीर के हवाले से, और वो है द केरला स्टोरी के सिलसिले में जो उन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। इसलिए कि इस वक्त इस न्यूज़ की वजह से या इस फिल्म की वजह से जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और बाकायदा इस फिल्म को दिखाए जाने के बाद जिस तरह से हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग जो है पूरी तरह से इस वक्त मुसलमानों को या कत्ल आम की बात कर रहे हैं, उनको किनारा करने की बात कर रहे हैं, नफरत का जो बाजार गर्म कर रखा है, उसमें जो है उन्होंने ये तहरीर लिखने की कोशिश की है, जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं उनके शुक्रिया के साथ। उन्होंने लिखा है, हम इजहार राय की आज़ादी की हिफाजत करेंगे, लेकिन आप किसी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी को हर जगह दिखाने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत से कहा कि वो द केरला स्टोरी से पाबंदी हटा ले। तमिलनाडु सरकार को उसने हुक्म दिया है कि जो ये फिल्म दिखलाना चाहे उसे खातिरखा सिक्योरिटी फराहम की जाए। इनकी सादा सी दलील है कि जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको CBFC कहा जाता है, उसने इजाजत दे दी है तो फिर पाबंदी लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने उसे ख्याली कहानी, फिक्शन मानते हुए किसी भी दूसरी फिल्म की तरह एक फिल्म तस्वुर किया है, लेकिन ये कोई मामूली फिल्म नहीं है। इस फिल्म को देखना कौमी फरीजा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड की सरकारों ने उसे टैक्स की माफी दे दी। खुद वजीर आजम ने हाल ही में इस फिल्म की तशहीर की। उज़राए आला ने अपने तमाम तर मसरूफियात के दरमियान फिल्म देखने के लिए वक्त निकाला और आवाम से उसे देखने की अपील की। जाहिर है यह सआदत किसी और फिल्म को हासिल नहीं होती। मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इल्म था या नहीं कि मगरबी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा दशरथ ने बंगाल के अलीपुर द्वारके चाय बागान की 140 लड़कियों और खवातीन को करीबी रियासत आसाम के नयो बोंगाईगांव ले जाकर द केरला स्टोरी फिल्म दिखलाई। उनके आने जाने के अखराजात के साथ साथ टिकट और खाने पीने का इंतजाम भी इसी बीजेपी लीडर ने किया। मगरबी बंगाल में इस फिल्म पर पाबंदी है। तुर्की ने अपने अहलिया के साथ इन तमाम खवातीन को अपने घर से कोई 120 किलोमीटर दूर एक फिल्म दिखलाने की इतनी जहमत उठाई, आखिर क्यों? इनके मुताबिक ये लड़कियां और खवातीन रोजी रोटी कमाने के लिए घरों से दूर जाती हैं, उन्हें अपनी हिफाजत के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। ये फिल्म उन्हें उन खतरात के बारे में बताती है जिनका सामना उन्हें बाहर जाने पर करना पड़ेगा। लिहाजा अवामी नुमाइंदा होने के नाते उनका फर्ज है कि वो उन्हें मुतनब्बह करें। नाज़रीन, ने बताने की जरूरत नहीं कि इन खवातीन में एक भी मुसलमान नहीं थी, तो हिंदू या हमें मालूम नहीं आदिवासी खवातीन को किस खतरे को पहचानने को कहा गया जिससे उन्हें होशियार रहने की जरूरत है। तुर्की सिर्फ उनको ही लेकर फिल्म दिखाने क्यों गए? क्या उन्हें अपने इलाके की बाकी काम करने वाली खवातीन की हिफाजत की फिक्र नहीं है? हम इन सवालों का जवाब जानते हैं, जैसे इस सवाल का जवाब कि क्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वज़राए आला ने द केरला स्टोरी को टैक्स की माफी दी, या उनसे भी पहले क्यों बीजेपी लीडर जो हिंदुस्तान के वजीर आजम भी हैं नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक इंतखाबी मुहिम के दौरान द केरला स्टोरी की तशहीर की। मोदी ने कहा कि यह फिल्म दहशतगर्दी की खतरनाक साजिश को बेनकाब करती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो इस फिल्म के खिलाफ है, जिसका मतलब है कि वो दहशतगर्दी के साथ है। कहा जा रहा है कि फिल्म दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट IS की साजिश की कहानी बयान करती है, ख्याली अंदाज में, लेकिन साजिश हकीकी है और वो हिंदू और ईसाई खवातीन को मुसलमान बनाने और दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के इस्तेमाल के लिए हिंदुस्तान से बाहर भेजने की साजिश है। फिल्म में बताया गया है कि किस तरह खवातीन मोहब्बत के जाल में फंस जाती हैं और फिर उनका मजहब तब्दील कर दिया जाता है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की जबान में उसे लव जिहाद कहा जाता है। यह दावा किया गया कि केरला इस साजिश का मरकज है और वहां से उस साजिश के तहत 32,000 खवातीन को मुसलमान बनाकर इस्लामिक स्टेट भेजा गया। यह फिल्म उस बड़ी और खौफनाक साजिश और सानिहे की कहानी बयां करती है। गौर कीजिए कि 32,000
एक बहुत बड़ी और ड्रामाई तादाद है। इतनी औरतों का मुनज्जम साजिश के तहत मजहब तब्दील करना वाकई तशवीश का बाइस होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आर्ट न्यूज ने निशानदेही की, इसके साथ और भी बहुत सारे लोगों ने, जिसमें ध्रुव राठी नाम का भी एक आजाद ब्लॉगर है, कि सरासर झूठ है। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कहानी बदल दी। उन्होंने कहा कि तादाद सिर्फ 3 है, 32,000 नहीं। पहले तो तादाद की बुनियाद पर साजिश की शिद्दत को बढ़ाया गया, लेकिन झूठ पकड़ते ही दलील बदल गई। कहा गया कि नंबर अहम नहीं, अगर एक के साथ भी हुआ तो भी इतना ही खौफनाक है। क्या 3 और 32,000 के दरमियान फर्क वाकई अहम नहीं है? फिल्मसाजों को पहले झूठ बोलने में कोई अखलाक आड़ नहीं थी, पकड़े जाने पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं। उन्होंने अदालत को यकीन दिलाया कि वो फिल्म के शुरू में लिख देंगे कि ये फिक्शन है। अदालत ने उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि उसने इतना बड़ा और खौफनाक झूठ क्यों मुश्तहिर किया। खैर, इस बात की भी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि फिल्म देखने वालों ने बताया कि फिल्म में तादाद 50,000 बताई जा रही है। इस पर यह दलील दी जा सकती है कि ख्याली नंबर भी ड्रामाई असर पैदा करने के लिए पेश की गई, उसकी गिरफ्त करना हिमाकत है। जजों ने बहस के दौरान हंसी मजाक भी किया, जैसा कि संगीन से संगीन मौके पर भी ये बड़े लोगों की आदत होती है। मसलन ये कि भूत प्रेत भी तो नहीं होते, तो क्या इन पर कहानी या फिल्म ना बने? इनके पास मजाक करने की सहूलत है, मुसलमानों को नहीं, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि फिल्म हिंदुओं के लिए बनाई गई है। उनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ तासुब को मजीद गहरा करने के लिए इस फिल्म को देखने के बाद आम मुसलमानों को भी शक की निगाह से देखने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। इससे वो और गैर महफूज हो जाएंगे, जिस तरह के ये गैर महफूज किया जा चुके हैं भारत। अब हर मुसलमान मुश्तबा है, क्योंकि आप एक अच्छे और साजिशी मुसलमान में फर्क ही कैसे कर पाएंगे? कौन उनको अपने पड़ोस में रखना चाहेगा या उनको मुलाजिमत देना चाहेगा? उनसे दोस्ती करना कौन करेगा? लेकिन ये सवाल सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। फिल्म उनके लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए बनाई गई। फिल्म का मौजू वो है, होशियारी से कहा जा सकता है कि एक दहशतगर्द तंजीम और उसके साजिशी तरीकों के बारे में है, मुसलमानों के बारे में नहीं। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद तकरीबन हर मुबस्सिर ने कहा कि फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देती है और इस लिहाज से बहुत खतरनाक है। इससे समाजी हम आहंगी में खलल पड़ता है और हिंदुओं के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ जाती है। आज के माहौल में जहां पहले ये शुकूक और नफरत काफी है, क्या ऐसी किसी हरकत को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? अदालत ने इस बात पर गौर नहीं किया कि एक मखसूस सियासी जमात इस फिल्म की तशहीर क्यों कर रही है। ये फिल्म एक सियासी तनाजुर में बनाई गई है। यह अक्सरियती नफरत की सियासत है, जिसके हाथ में रियासत के तमाम वसाइल हैं। इसने मुसलमानों के खदशात को काबिल गौर नहीं समझा और इजहार राय की आजादी के उसूल के आड़ में मैकाने के अंदाज में नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को जवाब फराहम किया। ये ठीक है, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि फिल्म पर पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये कहना कि जिनको फिल्म नहीं देखना वो ना देखे, या ये कि अगर फिल्म खराब होगी तो पिट जाएगी, एक तरह की अक्सरियती लापरवाही या बेहिसी का नतीजा है। जैसा कि हमने कहा कि सवाल उस इंतखाब का नहीं है। अगर मैं मुसलमान हूं तो यह बात मुझे गैर महफूज बनाती है कि मुझे एक बड़ी आबादी में बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद मेरे खिलाफ इम्तियाज तशद्दुद मजीद बढ़ेगा और उसकी कबूलियत भी बढ़ेगी। इस अदब तहफ़्फ़ुज़ को समझना इतना मुश्किल क्यों है? यह अदब तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ ही जिल्लत आमेज भी है। यह फिल्म मुसलमानों के साथ साथ केरला के तय भी खदशात पैदा करती है। बीजेपी पहले ही केरला को लेकर शिमाली हिंदुस्तान के लोगों में नफरत फैला रही है। हाल ही में हिंदुस्तान के वजीर दाखिला ने केरला से कर्नाटक के लोगों को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही उन्हें केरला के खतरे से बचा सकती है। एक ऐसे मुल्क में जहां किसी मुसलमान मर्द की हिंदू औरत से ताल्लुकात को निजी मामला नहीं समझा जाता, उसे एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा समझा जाता है, जिसका मकसद हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी को बढ़ाना है, वहां यह फिल्म उस साजिश को आलमी बना देती है। साजिश अब सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की नहीं, बल्कि हिंदू खवातीन को बैनुल अक़वामी इस्लामी दहशतगर्दों का गुलाम बनाने के लिए उनकी स्मगलिंग की है। क्या हिंदू शायकीन फिल्म को देखकर उसे महज एक फर्जी कहानी समझकर सुकून की नींद सो जाएंगे? यह कहना भी मासूमियत है कि इस फिल्म पर पाबंदी लगाने के बजाय हमें अफवाह जैसी फिल्मों की तशहीर करनी चाहिए या केरला से मुतालिक मुतबादिल फिल्में भी दिखाई जाएं। नफरत के प्रोपेगेंडे को खुली छूट देने के खतरात सिर्फ वही जानते हैं जो उसके निशाने पर होंगे। मोहब्बत की तबलीग उनके काम में नहीं आती। नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ तशद्दुद के पैमाने को बढ़ाता और गहरा करता है। कुछ लोगों ने नाजी जर्मनी में यहूदियों के कत्लेआम से पहले बनाई गई ऐसी फिल्मों की याद दिलाई जिनमें यहूदियों को इसी तरह दिखाया गया था जिस तरह केरला स्टोरी में मुसलमानों को दिखाया गया।
इन मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के लिए हिंदुओं को मंजूरी दे रहा है। ये फिल्म बनाने वाले तो जानते ही हैं, वो फिल्म बनाकर मुतमईन नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि इस फिल्म की कमाई से उन खवातीन की मदद करेंगे जो तब्दील मजहब का शिकार हुई। ये वही काम है जो बाबू बजरंगी गुजरात में करने का दावा किया करता था। द कश्मीर फाइल्स के बाद द केरला स्टोरी का बनाया जाना अब एक सिलसिले की शुरुआत है। कम पैसों में नाकिस अदाकारी और हिदायतकारी के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे की मदद से अच्छी कमाई की जा सकती है, क्योंकि ऐसी फिल्मों की तशहीर में अब स्टेट मिशनरी लग जाती है और बीजेपी की पूरी मिशनरी उसके लिए काम करती है। ये किसी और फिल्म के लिए कोई नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि द केरला स्टोरी ने काफी कमाई की। इससे फिल्मी जबान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार करने के लिए और फिल्म समझों को तहरीक मिलेगी। इस दौरान हमें इत्मीनान होना चाहिए कि मौसम गर्मा की इस छुट्टी में हमारे जज इस फिल्म को देखकर अपनी राय कायम करेंगे। इस दौरान मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात से इस फिल्म का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये उनको समझना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, पूर्वानंद ने कितने बेहतरीन अंदाज में लोगों को समझाने और जजों को समझाने की कोशिश की है और कितना बेहतर अंदाज में इस पर तबसरा किया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जहाँ बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, वहीं पर जो है ध्रुव राठी और आल्ट न्यूज़ ऐसे बहुत सारे आज़ाद इदारों ने जो इसका ऑपरेशन किया है, जिसका खासा असर भी पड़ा। जाहिर सी बात है कि उतनी तादाद में लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा होगा जितनी तादाद में लोगों ने इस फिल्म का जो ऑपरेशन किया गया है उसको हक़ाइक़ बयान करने की सोशल मीडिया में जिसको देखा गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।